हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स टेबल में जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं हमारे पास 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज हम एक टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। लेट अस सी हाउ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ये एक स्टैंडर्ड एंगल्स का टेबल है। ठीक है, अब इनका डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब हम डिफाइन कर देंगे तो यही ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल टेबल्स हमारा डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब जरा नोट कीजिए, ये हमारे पास 5 फिंगर्स हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। ओके, तो एक रिलेशनशिप हमारे पास है अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इस रिलेशनशिप को आप देखिए, जहां पे एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा है, जैसे हम इस थंब को कंसिडर कर रहे हैं तो इसके इस साइड पर इससे पहले हमारी कितनी फिंगर्स हैं, 0। अगर हम इस फिंगर को कंसिडर कर रहे हैं तो इससे पहले कितनी फिंगर्स हैं हमारी, 1। ठीक है, अगर हम मिडिल वाली फिंगर को देख रहे हैं तो इसके इस साइड पर कितनी फिंगर्स हैं, 2। इसी तरह अगर हम इस फिंगर को कंसिडर कर रहे हैं तो इसके इस साइड पे कितनी है फिंगर, 3। अगर हम इस फिंगर को कंसिडर कर रहे हैं तो इसके इस साइड पे फिंगर्स कितनी है, 4। अगर हम लास्ट वाले फिंगर को ले रहे हैं तो इसके इधर 4 हो गए। इज इट क्लियर? तो अब हम जरा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 0 डिग्री हमने इसको माना। ठीक है, अब इसके इस साइड पर फिंगर कितनी है, 0। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू राइट अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। ओके, जब हम 30 डिग्री को कंसिडर कर रहे हैं तो 30 डिग्री को कंसिडर करने पर फिंगर हमारे पास कितनी इसके इस साइड पर है, दैट इज 1। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर पुटअप करेंगे अंडर रूट 1/4। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो दैट इज साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, जब हम 45, तो 45 हमने मिडिल वाले को माना था, 0, 30, 45। ओके, तो अब 45 की जब फिंगर कंसिडर कर रहे हैं तो इसके इस साइड पे हमारे पास कितनी फिंगर्स हैं, 2। वी आर हैविंग 2 फिंगर्स। तो इसका मतलब हम लिखेंगे अंडर रूट एक्स की जगह पे हम क्या मेंशन करेंगे, 2। ठीक है, ये अलग अलग केसेस हैं, ध्यान रखिएगा। हम मेंशन करेंगे तो x की जगह हमने मेंशन किया 2, यहाँ पे आ गया 4, तो दैट इज अंडर रूट 1/2। तो इसका मतलब 1/√2 हमारी वैल्यू आ गई। तो दैट इज साइन 45 हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √2। ओके, नेक्स्ट एंगल 60 डिग्री को कंसिडर कर रहे हैं तो 0, 30, 45, 60। अब ये 60 वाली फिंगर है हमारी, तो 60 के पहले कितनी हमारी फिंगर्स हैं, 3। तो दैट मीन्स हम x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका मतलब √3/2। ओके, 3 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो दैट इज साइन 60 इज √3 डिवाइडेड बाय 2। अब हम 90 डिग्री, दैट इज अगेन वी रिपीट 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब 90 के पहले कितनी फिंगर्स हमारे पास, 4। तो दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ x वी आर गोइंग टू पुट 4। तो दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दैट इज वी हैव गॉट 1। अब देखिए साइन थीटा का पूरा एंगल का जो वैल्यूज है वो हमने यहाँ पर फर्स्ट रो में रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब सेकंड रो हमारी क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा हमें कुछ नहीं करना है, हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। बस क्या करना है कि ये यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में मेंशन कर देना है। दैट इज 1, फिर √3/2, फिर 1/√2 एंड 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में 0। इज इट क्लियर? तो देखिए हमारी कॉस थीटा की रो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसी तरह से tan थीटा चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू हमें कैसे मिलती है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए, साइन थीटा न्यूमरेटर में है, कॉस थीटा डिनोमिनेटर में। अगर हम इसको फ्रैक्शन मान लेते हैं उसकी तरीके से, ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड करना है। तो वी आर हैविंग 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0। ओके, अब 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट 1 डिवाइडेड बाय √3। ओके, अब 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है, यहाँ पे देख लीजिए 4 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो दैट इज वी विल गेट 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, कैंसिल हो रहा है एक दूसरे से, तो दैट इज √3/1 हमारे पास आएगा, दैट इज फाइनली √3। अब 1 डिवाइडेड बाय 0 दैट इज अनडिफाइंड, बट बिकॉज 0 को अगर हम किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी फाइनाइट क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो वी आर गेटिंग 0।
लेकिन अगर यहाँ पर किसी फाइनाइट क्वांटिटी को हम 0 से डिफाइन करेंगे तो दैट इज नॉट डिफाइंड, तो उसकी जगह हम या तो लिख देते हैं अनडिफाइंड या लिख देते हैं इन्फिनिटी, दैट इज अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। और कुछ बुक्स में 1 डिवाइडेड बाय, तो इसको इन्फिनिटी के फॉर्म में भी लिख देते हैं, ओके। कुछ टेबल्स में बुक में कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि टेबल्स में इन्फिनिटी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो लाइक दिस वी गॉट द 3 मेन ये आपके 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब बाकी ये जो 3 हैं इनके रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक थीटा। तो 0 1/0 अभी हम लोगों ने बताया अनडिफाइंड है, ठीक है। अब 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, दैट इज 2। 1/√2 का √2, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय √3 हमारे पास आ जाएगा, लाइक दिस। 1 का रेसिप्रोकल 1, ठीक है। अब सेक थीटा आपका cos थीटा का रेसिप्रोकल है, तो दैट इज 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, ठीक है। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, ठीक है। फिर उसके बाद tan थीटा, तो tan थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास आ रहा है cot थीटा, तो 0 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/0, दैट इज अनडिफाइंड, ठीक है। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। अब ये अनडिफाइंड क्या था, 1 डिवाइडेड बाय 0। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 1, तो दैट इज 0, ओके। ये आपका मेन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो स्पेसिफिक एंगल्स के लिए है, ठीक है। तो जब हमको डेसिमल्स वगैरह में जैसे 30.1, 30.2 डिग्री, 30.3 डिग्री, तो ये आप लॉग बुक से आप देख सकते हैं, ठीक है। मैकमिलन की लॉग बुक आती है, उसमें आपको वो डिफरेंट, उसमें लॉगरिथमिक टेबल भी दी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी दी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी आपको वहाँ पे गिवन है, ओके। अब जैसे हमें मान लीजिए कहना है cos 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 देखेंगे, फिर cos में 30 डिग्री भी आ जाएंगे यहाँ पर, तो cos 30 डिग्री हमारा हो जाएगा √3/2, ठीक है। फिर इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और बेसिकली अब आपने देख ही लिया है कि हमें फर्स्ट रो केवल रिमेंबर रखनी है, दैट इट इज 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। उसके बाद कैसे हमने लिखा ये आपने देखा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को फिर से दोबारा देखिए, ठीक है। थोड़ा सा बीच में पॉज कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है हाउ वी गॉट द वैल्यू, तो आप इजीली देख सकते हैं कि फर्स्ट रो को रिमेंबर करने के बाद आप इस पूरे टेबल को मेंशन कर सकते हैं इजीली, दैट इज क्वाइट इजी। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, यू विल मास्टर इट, ओके। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए।